जी स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास तीसरा हमारा लेक्चर है आज। पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था हमने देखा था वर्डप्रेस के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन बेसिकली हमारा हुआ था कि वर्डप्रेस क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है और हमने इसको कैसे सीखना है या उसको आप सीख के कितना अर्न कर सकते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं बाकायदा वर्डप्रेस सीखने की तरफ कि वर्डप्रेस को कैसे सीखा जाए, वर्डप्रेस को कैसे इस्तेमाल करें कि हम अपनी वेबसाइट्स बना सकें। और वो वेबसाइट्स जो हैं वो ब्लॉग वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, फिर ई कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है, या कोई भी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर मैं अगेन एक दफ़ा इंट्रोडक्शन हल्का सा करवा दूँ आपको वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस हमारे पास एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये एक जो है एक टूल है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर आप कह लें है। ठीक है, टूल का लफ्ज़ बेहतर है ज़्यादा इस्तेमाल करना। ऐसा टूल जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, अब इस टूल में जो हम वेबसाइट बना रहे होते हैं जो है वो बहुत इजी है। डिजाइनिंग जो है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो बैकएंड की कोडिंग होती है वो वर्डप्रेस खुद मैनेज कर रहा होता है कि कोडिंग कैसी होगी या क्या कोडिंग उसकी बनती है। तो बहुत सी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं, और आप वर्डप्रेस पे इजीली बगैर कोडिंग के, बगैर कोई प्रोग्राम लिखे अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपने कुछ ज़्यादा प्रो लेवल पे जाना है तो फिर आप उस पर अपना डिज़ाइन, अगर आपको अच्छी कोडिंग आती है, अच्छा आपका लैंग्वेज है किसी भी आपकी प्रोग्रामिंग की, फ्रंट एंड की, तो वो आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो अभी के लिए हम इसको स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल एक यू कह लें कि आप बिगनर लेवल से, बिल्कुल हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है आज के क्लास में और काम स्टार्ट करना है। तो आज हमने क्या करना है जी, हमने आज वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम पे, लैपटॉप पे। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सर्वर चाहिए। ठीक है, सर्वर क्या होता है जी, सर्वर होता है जो कि आपकी वेबसाइट को रन करवाता है। ठीक है, जैसे अगर आप इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स देखते हैं किसी भी ब्राउज़र पे आप जाएं, और ब्राउज़र पे जाके आप क्या करें, कोई भी वेबसाइट ओपन करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वेबसाइट फ़ौरन आपके सामने ओपन होके आ जाती है। ठीक है, जैसे ये आप ब्राउज़र है और इस ब्राउज़र पे आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करें, तो आप जब उसको URL देते हैं ब्राउज़र को, तो वो आपके सामने क्या करता है, एक वेबसाइट ओपन कर देता है। तो वो वेबसाइट ओपन कैसे होती है, उसके पीछे एक सर्वर होता है। सर्वर क्या करता है, सर्वर जो है वो बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि हमारे साथ जो है बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो IT से नहीं है या CS से नहीं है। ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी। तो आज का लेक्चर जो है, जो फर्स्ट हमारा जो कह लें कि जो वर्डप्रेस पे हमने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बिट टेक्निकल। लेकिन आपने घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आज जस्ट हमने इसको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। तो इंस्टॉलेशन के जो प्रोसेस हैं या स्टेप्स हैं वो आपको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, या आप क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद के जितना भी काम होगा वो बहुत ईजी है, क्योंकि हमने बार बार इसको इंस्टॉल नहीं करना, हमने एक दफ़ा इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद फिर हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट के ऊपर वर्क करते हैं, या अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, और वेबसाइट को हम लाइव कर देते हैं इंटरनेट पे। तो वो चीज़ें बहुत ईजी हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए आपने थोड़ा सा अटेंटिव होकर इन चीज़ों को देखना है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी रह जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं बता रहा था सर्वर का। सर्वर क्या होता है जी, सर्वर जो होता है आपके पास एक ऐसा, आप क्या समझ लें कि सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को स्टोर करवाते हैं डेटाबेस की सूरत में, या आपकी वेबसाइट की फाइल्स की सूरत में। ठीक है, तो हम इसको जो है अपना सर्वर ले लेते हैं कि ये हमारा सर्वर है।
और इस सर्वर में हमने क्या किया हुआ, एक फाइल रखी हुई है, और वो फाइल क्या होगी, वो फाइल आपके वर्डप्रेस की या आपकी जो वेबसाइट है उसकी फाइल्स होंगी जी, ठीक है। तो ये जो फाइल्स हैं आपके पास, ये किस तरह से हम सेव करवाते हैं, डेटाबेस की सूरत में, और दूसरा हमारे पास होता है जी फाइल्स की सूरत में, वेबसाइट की फाइल्स कह लें आप। हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो आप वर्डप्रेस कह लें इसको, कि वर्डप्रेस की फाइल्स, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे सर्वर के पास होती हैं जी। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर ये करता है कि सर्वर के पास इन फाइल्स का, ये डेटाबेस का टोटल रिकॉर्ड होता है, और वो क्या करता है कि जब भी ब्राउजर पे कोई भी आदमी जाए। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा जूम कर लीजिए स्क्रीन को ताकि वो उनको मजीद विजिबल हो जाए। ये आई थिंक जो है थोड़ा सा जूम में इशू आ रहा है जी। हो गया जी, ले जी, अब आपको क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा जी, तो होता ये है कि जब भी आप ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र पे जाके आप क्या करते हैं, वहाँ पे अपना यूआरएल डालते हैं। यूआरएल तो आप समझते होंगे, वेबसाइट का लिंक। जैसे यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ जी www.example.com, ठीक है। तो ये मैंने एक यूआरएल दे दिया अपने ब्राउज़र को कि जी मुझे इस यूआरएल के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट दिखाई जाए। तो अब ब्राउज़र क्या करता है, ये ब्राउज़र जो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, तो वो ब्राउज़र क्या करता है, उन उस लिंक को, उस यूआरएल को भेजता है सर्वर के पास, ठीक है। और सर्वर क्या करेगा, सर्वर के पास जो फाइल्स मौजूद होंगी उस यूआरएल से रिलेटेड, जैसे ये यूआरएल है तो इसकी फाइल्स जो भी उसके पास होंगी उनको वो सर्च करता है, ठीक है। सर्च करने के बाद उनको वो उठाता है, उठाने के बाद रिटर्न करवा देता है आपके ब्राउज़र को, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, तो आपको जो है एक वेबसाइट नज़र आ जाएगी, जो वेबसाइट आपने सर्वर पे स्टोर की थी। समझ आ गई सर्वर कैसे वर्क करता है, सर्वर होता क्या है। तो सर्वर बेसिकली समझिए कि एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो हर वक्त लाइव रहता है, और उसके ऊपर जो भी हम फाइल्स रखते हैं, जब जब भी उसको ब्राउजर के थ्रू जो है पुकारा जाए, यूँ समझ लिया आपको, फौरन आपके सामने हाजिर हो जाती हैं जी, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल ईजी वे में समझा दिया। तो हमने क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें भी एक सर्वर की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दो चीज़ें यहाँ पे आज हमने इंस्टॉल करनी है। एक सर्वर इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप पे, और दूसरा हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है जी। क्लियर है ये, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले सर्वर को डाउनलोड करना है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सर्वर हैं, ठीक है। सर्वर से मुराद एक सॉफ्टवेयर ही होगा जो आपके सिस्टम को, आपके लैपटॉप को सर्वर बना देगा। अब वो सॉफ्टवेयर हमारे पास डिफरेंट हैं। मोस्टली जो है मैं जो यूज़ करता हूँ वो जैम्प सर्वर यूज़ करता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहले वर्क कर रहे होंगे किसी और सर्वर के थ्रू कर रहे होंगे, वैम्प है, बिटनॉमी है, या डिफरेंट सर्वर पे वर्क कर रहे होंगे। तो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो उनको बेहतर लगता है वो यूज़ करें। हम यहाँ पे जो यूज़ करने जा रहे हैं वो जैम्प सर्वर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को लोकल होस्ट बनाने के लिए, यानी हमारी वेबसाइट लोकली वर्क करेगी, आपके लैपटॉप पे ही चलेगी, वो लाइव नहीं होगी। हम प्रैक्टिस के लिए इसको लोकल होस्ट पे वर्क करेंगे, बाद में हम अपनी वेबसाइट को फिर लाइव करेंगे जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम पे, लैपटॉप पे। तो आपने जैम्प सर्वर को सिंपली सर्च करें तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी अपाचे फ्रेंड्स के नाम से, यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको जैम्प सर्वर की सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो आप जो भी अपना ओएस यूज़ कर रहे हैं, विंडोज यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है सेटअप डाउनलोड कर लें, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये है, तो आपका यहाँ से जैम्प सर्वर का जो सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ हो गई है, ठीक है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, हमने दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो एक चीज़ आपका जैम्प सर्वर हो गया, और दूसरी चीज़ आपकी है वर्डप्रेस, ठीक है। अब देखिए जैम्प सर्वर मेरा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है।
तो अभी के लिए मैं इसको जस्ट ब्रेक लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास है जी वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, जैसे आप जैम्प सर्वर डाउनलोड कर रहे थे ऐसे आप वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। तो वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है wordpress.org पे, wordpress.com पे नहीं जाना, .com हम उस पर वर्क नहीं कर रहे, हम करेंगे जी wordpress.org पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनके बारे में डिटेल से बता दूंगा कि क्या फ़र्क है जी, ठीक है। तो wordpress.org पे आप जाएं, ये wordpress.org की वेबसाइट आ गई और यहाँ पे आप देखें तो आपको गेट वर्डप्रेस लिखा हुआ मिल रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपके सामने वर्डप्रेस का सेटअप जो है आपको नजर आ जाएगा, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है सिस्टम पे ये डाउनलोड हो जाएगी। तो दो चीजें आपने डाउनलोड की हैं, एक आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, वर्डप्रेस डाउनलोड किया आपने, दूसरा आपने क्या किया, जैम्प सर्वर जो है उसको आपने डाउनलोड किया। अब ये दो चीज़ें आपने डाउनलोड की हैं और दोनों चीज़ें डाउनलोड होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसी आपको नज़र आएंगी, ठीक है। जैसे ये मेरे पास सेटअप रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको, ये दो चीज़ें आ गई हैं आपके पास जी, ये वर्डप्रेस आ गया, आपका वर्डप्रेस का पैकेज आ गया, ठीक है, जो भी हमने डाउनलोड किया वर्डप्रेस का पैकेज, और ये आपके पास जैम्प आ गया जी, ठीक है, विंडोज, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने डाउनलोड की हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, इस लिहाज से कि हमने इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वर्डप्रेस को। तो जस्ट ये फर्स्ट टाइम है, एक दफ़ा ही ये हमने करना है, बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो आज के लिए थोड़ा सा आप इसको यूँ समझें कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आगे नहीं होगा, आगे जो हम करेंगे वो बहुत आप यूँ समझें आपके लिए एक मज़ेदार चीज़ होगी, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होंगे, बहुत ईजी होगा वो। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल जो है घबराना नहीं है। अच्छा जी, तो ये आपके पास वर्डप्रेस का पैकेज आ गया और ये आपके पास आ गया जैम्प सर्वर। तो यहाँ पे आप इसको जैम्प सर्वर को जो है ओपन करें और इसकी यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू करें जी। तो आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या होगी, इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो जब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है तो कुछ बच्चों को कुछ एरर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये एरर आ गया वार्निंग के तौर पे, तो आप इसको सिंपली यहाँ से ओके करें, ठीक है। और यहाँ से आप नेक्स्ट करते हैं इसको, तो नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट करें और यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी आएगी, जिस डायरेक्टरी में या जिस फोल्डर में या जिस ड्राइव में आपका ये जैम्प सर्वर जो है इंस्टॉल होने जा रहा है, ठीक है। जैसे सी ड्राइव में मेरे पास ये आ रहा है और आगे बता रहा है कि जैम्प के नाम से फोल्डर बनेगा जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो आपने इसको नेक्स्ट करना है और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इस स्टेप को आगे रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपल इसको नेक्स्ट करें तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने जैम्प सर्वर जो है डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लिया। तो हमने इनको कुछ स्टेप्स में लिखा भी हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे कि हमारे पास पहला स्टेप जो है वो हमारा जो भी लोकल सर्वर है, जैसे कि जैम्प हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं अपने सी ड्राइव में जाऊँ, क्योंकि मैंने सी ड्राइव में किया हुआ है, तो ये जैम्प आ गया है, ठीक है। जैम्प 1 लिखा हुआ है लेकिन आपके पास जैम्प का फोल्डर बनेगा, जैसे फोल्डर नेम वहाँ पे शो हो रहा था। तो ये इंस्टॉल हो गया है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने अपने सर्वर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करना है, जब आपका जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो जाए आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, ठीक है, तो आप जो है, जो आपकी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल है उसको आप सर्च करें। जैसे मैं जैम्प को सर्च करूं, अब देखें ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद जैम्प कंट्रोल पैनल के नाम से ये ऐप हमें शो हो रही है, ऐसे ही आपको शो होगी। आप अपने जो है स्टार्ट मेन्यू से जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद मेरे सामने जो है एक उसका जैम्प सर्वर का इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि ये नजर आ रहा है आपको। मैं इसको थोड़ा सा और, हाँ जी, ये देखें ये आ रहा है आपको, ठीक है, ऐसे आएगा जी।
तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने दो चीजें जो हैं वो स्टार्ट करनी है। एक आपने अपाचे जो है वो स्टार्ट करना है, दूसरा MySQL स्टार्ट करना है। ये आपके जो है डेटाबेस के लिए, और ये आपके वेबसाइट को रन करवाने के लिए आपका जो सर्वर है। इन दोनों को हमने स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट किया मैंने और इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इसका यहाँ पे देखें थोड़ा सा हाईलाइट भी हो जाता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अभी तक बहुत इजी स्टेप हम कर रहे हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपने समझना है, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है कि आपने जैम्प सर्वर डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उसको स्टार्ट कर दिया। ये था सर्वर साइड का काम। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है, हमारे पास जो वर्डप्रेस का पैकेज रखा हुआ है, ठीक है, और वर्डप्रेस का पैकेज हमारे पास किधर था जी, अ, ये रहा। ठीक है, तो ये देखें, ये जैम्प सर्वर था, इसका हमने काम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। ये हमारे पास वर्डप्रेस का पैकेज है। ये पैकेज जो है जिप फाइल में है, जैसे आपको नजर आ रही है ना, ये इसकी शेप नजर आ रही है, ये जिप फाइल होती है जी। ठीक है, जैसे लिखे विनरार जिप आर्काइव लिखा हुआ नीचे। तो आपने इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहां से आप करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर जो है ये क्या होगा, ये देखिए अभी मैं करता हूँ, ये अनजिप हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी, ये वाला आ गया जी। ठीक है, इस आपका जो वर्डप्रेस का पैकेज था उसको आपने अनजिप किया, और ये वाला आ गया जी। अब इसको आप क्या करें, कोई भी नेम दे लें जो कि आपको याद रह जाए। जैसे कि हमारा बैच जो है, बैच 59 है हमारा। ठीक है, तो हमने बैच 59 दे दिया ताकि हमें याद रहे कि ये वाली जो फाइल्स हैं वर्डप्रेस की, या ये वाला पैकेज जो है ये बैच 59 के लिए है, जिसपे हमने जाके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। तो इसको मैंने रीनेम किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को, कि हमने जस्ट अभी ये किया कि सर्वर को इंस्टॉल किया, उसको स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वर्डप्रेस के पैकेज को अनजिप किया, और ये हमने इसको रीनेम कर दिया। अब क्या करेंगे आप, कि आप इसको जो आपने फोल्डर नेम किया है वर्डप्रेस का, इसको अपने यहाँ से कॉपी करने, और कॉपी करने के बाद आप जाएंगे जैम्प के फोल्डर में। हमने जैम्प को इंस्टॉल कहाँ पे किया था, आपको याद हो तो हमने जैम्प को इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में। तो अगर मैं सी ड्राइव में जाऊं तो यहाँ पे देखिए जैम्प का फोल्डर ये बना हुआ है, कि यहाँ पे मेरा जैम्प जो है सर्वर वो इंस्टॉल हुआ है। तो वो जो वर्डप्रेस का पैकेज मैंने कॉपी किया, वो मैं जैम्प के फोल्डर में जाके से ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा htdocs के नाम से। इसको आप ओपन करेंगे htdocs को, और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे उसको, जो वर्डप्रेस का फोल्डर आपने कॉपी किया था। ये मैंने पेस्ट किया। ठीक है, और अभी आपके सामने क्या देखें, यहाँ पे ये आ जाएगा। हमने किस नाम से फोल्डर रखा था जी, बैच 59 के नाम से। ये आपके पास आ रहा है बैच 59 का। ठीक है, तो तब तक ये कॉपी होता है। हम एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम क्या स्टेप करने हैं। हमारे पास ये है कि जी हमने सबसे पहले इंस्टॉल करना है हमारे सर्वर को, जो कि जैम्प था, और उसके बाद हमने इंस्टॉल करने के बाद उसको स्टार्ट करना है। और तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने वर्डप्रेस के पैकेज को कॉपी करना है, और उसको पेस्ट करना है किस जगह पे, जैम्प का जो सर्वर का हमारा फोल्डर है उसमें, htdocs का फोल्डर है उसमें। ठीक है, ये 3 स्टेप हम कर चुके हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा भी इंस्टॉल सॉरी कॉपी हो रहा है, यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। बहुत इजी चीज़ें हैं वो, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जितना मुश्किल अब आपको ये लग रहा है ना, यकीन करें कि आगे की जो क्लासेस होंगी वो इससे भी इजी होंगी, और आप इतना एंजॉय करेंगे उसको सीखते हुए, उस पर वर्क करते हुए। तो जस्ट आज के लिए थोड़ा सा आपने इसको जो है चीज़ों को थोड़ा सा ये समझें कि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आगे नहीं होंगी इंशाल्लाह, और बहुत इजी काम होगा जी। वर्डप्रेस को, सबसे वर्डप्रेस की यूनिक बात ही यही है वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने की, कि इसके ऊपर काम करना बहुत इजी है। और ऐसी हज़ारों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी कि जिन बच्चों का आईटी से या सीएस से कोई जो है वास्ता भी नहीं होता, और वो वर्डप्रेस के अच्छे डेवलपर बन के और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, स्पेशली वर्डप्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको जो है, ये ज़रूर है कि आपको समझ अच्छी हो, आपका डिज़ाइन अच्छा हो, आपकी स्किल पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ग्रिप अच्छी हो,
तो आप उतना अच्छा क्या करते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप जो है फोकस रख के अपना वर्क करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इस पे अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो ये बैच 59 का फोल्डर हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये 4th नंबर है कि हमने एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस किस लिए बनाना है? डेटाबेस हमने बनाना है हमारी वेबसाइट के लिए, ताकि ये जो भी हमने फोल्डर ये वाला हमने पेस्ट किया है ना, ये डेटाबेस के साथ हम लिंक करें, और इसके बाद जो भी हम काम करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, कंटेंट डालेंगे, जो भी हम लिंक बनाएंगे, वो तमाम चीज़ें डेटाबेस के साथ लिंक करती जाएंगी। ठीक है, और डेटाबेस ही उन चीज़ों को सर्वर के साथ आपके ब्राउज़र पे शो करवा रहा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपने क्या करना है, अगेन एक दफ़ा ब्राउज़र पे आने से पहले आप चेक कर लें कि आपका ज़ैम्प सर्वर स्टार्ट है, रनिंग में है। ठीक है, अगर ये स्टार्ट नहीं है तो ब्राउज़र पे आके अब हम जो ओपन करने लगे हैं वो ओपन नहीं होगा। तो आपका सर्वर स्टार्ट है, रनिंग में है, देन आप आए ब्राउज़र पे, और यहाँ पे आके आपने लोकल होस्ट, जैसे आप लिखते हैं ना किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए https/ और आगे उसका लिंक, या www. आगे उसका लिंक, ठीक है, डोमेन नेम। तो ऐसे ही अभी हम लाइव नहीं गए, अभी हम लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। https या www. के अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट पे वर्क है हमारा अभी तक, तो लोकल होस्ट /php my admin। ठीक है, PHP my admin, ये वाला। ठीक है, और आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप कर देंगे इसको इंटर दी। तो आप जब इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह से PHP my admin का पैनल आ जाएगा, जहाँ पे आपने डेटाबेस बनाना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब देखें कि ये जो PHP my admin का आया है, ये बेसिकली जो है आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, हम MySQL डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए एक पैनल है जहाँ से अपने डेटाबेस को आप मैनेज करते हैं। तो आप इस पैनल पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डेटाबेस पे, डेटाबेसेस पे क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस, तो आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के लिए अपना नेम दें। हमने वर्डप्रेस का जो फोल्डर रखा उसका हमने नेम क्या रखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने उसका नेम रखा बैच 59। तो चूंकि उसी फोल्डर के लिए हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सेम नेम इधर रख लेते हैं। आप डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सेम नेम रखेंगे, ताकि हमें याद रहे कि ये डेटाबेस किस वर्डप्रेस के फोल्डर या वेबसाइट के लिए है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम देंगे जी बैच 59। ठीक है, ओके, आपने यहाँ पे नेम दिया अपने डेटाबेस का, और सिंपली यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया। और अगर आप साइड बार में देखें तो ये बैच 59 के नेम से आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अभी के लिए इस डेटाबेस में आप देखें यहाँ पे ब्लैंक है, ये बिल्कुल साफ एरिया व्हाइट कलर का, जहाँ पे कोई टेबल या कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वेबसाइट को लिंक करेंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है, आप न्यू टैब ओपन करें, और वहां पे जाके आप क्या लिखें जी, जैसे हमने पहले लिखा लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट आ गया /। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम स्टेप भी देखें तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, वर्डप्रेस के पैकेज को ओपन करना है ब्राउजर में। ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए, मतलब अपनी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं उसको ओपन करने के लिए लोकल होस्ट / आगे वर्डप्रेस के फोल्डर का नेम, जो वर्डप्रेस का फोल्डर आपने रखा है ना htdocs में, वो बेसिकली आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं, जिन फाइल्स के ऊपर हमने काम करना है। तो उसका नेम जो हमने रखा वही नेम हम यहाँ पे डालेंगे, और वो है जी बैच 59। ठीक है, जब हम इसको इंटर करेंगे तो ये जो हमारा वर्डप्रेस की फाइल्स ओपन होंगी, उसको पहले लिंक किया जाएगा डेटाबेस के साथ, फिर हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आएंगे। अभी देखिए मैंने इसको इंटर किया, और इंटर करने के बाद अब वो यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है वर्डप्रेस उसके साथ लिंक होगी, यानी कि डेटाबेस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी जी। ठीक है, अब ये देखें ये वर्डप्रेस हमारी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब देखें वो कह रहा है जी, कंटिन्यू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले
आप क्या करें कि आप इस वर्डप्रेस की फाइल्स को या इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को डेटाबेस के साथ लिंक कर लें। ठीक है, तो डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे ताकि आगे हम जो भी काम करें उसकी चेंजिंग, उसकी अपडेशन, उसके ऊपर जो भी डिज़ाइन बना वो डेटाबेस में सेव होता जाए, ताकि बाद में वो हमारे सामने वो चीज़ हमारी सेव रहे, महफूज रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स गो करते हैं। बहुत ईजी काम है ये। तो यहाँ पे आपने देना है वर्डप्रेस के डेटाबेस का नेम देना है यहाँ पे। तो डेटाबेस का नेम हमने क्या रखा था, हमने डेटाबेस का नेम रखा था बैच 59। अब देखें ना, इसलिए हमने सेम नेम रखा है ताकि हमें याद रहे कि कौन सी वेबसाइट के लिए कौन सा डेटाबेस है। तो नेम हमने सेम रख दिया दोनों का। ठीक है, अच्छा, तो डेटाबेस का नेम हमने रखा। यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखा था हमने डेटाबेस का, यूजर नेम और पासवर्ड अगर आप लोगों को याद हो तो हमने नहीं रखा था, डेटाबेस का जस्ट नेम दिया था। उस नेम के आगे हमने क्रिएट डेटाबेस किया तो डेटाबेस क्रिएट हो गया था। तो PHP माई एडमिन जो है वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सेट किया होता है। तो यूजर नेम जो PHP माई एडमिन की तरफ से खुद से सेट किया गया है वो आप यूज करेंगे रूट, ROOT रूट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, इसी को आपने यूज करना है। जब भी आप नया सेटअप करेंगे तो आप यही रूट यूजर नेम यूज करेंगे, और पासवर्ड आपने ब्लैंक छोड़ देना है, एम्प्टी छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है जी। ठीक है, आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि रन द इंस्टॉलेशन, यानी कि आपकी वर्डप्रेस जो है वो कम्युनिकेट कर रही है किसके साथ, आपके डेटाबेस के साथ। ठीक है, बहुत इजी है, आपकी वर्डप्रेस आपके डेटाबेस के साथ लिंक हो जाएगी। तो रन द इंस्टॉलेशन किया मैंने, और इंस्टॉलेशन के बाद अब देखें ये जो सेटिंग आपके सामने आई है, ये सेटिंग जो है ये आपकी वेबसाइट की है कि आपने वेबसाइट का टाइटल क्या देना है। वेबसाइट का टाइटल हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम LWE लर्निंग दे देते हैं जी। ठीक है, वेबसाइट का टाइटल आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जब हम सेटिंग करेंगे वेबसाइट की इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ये वो यूजर नेम और पासवर्ड है जो आप यूज करेंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के लिए। जब भी आप लॉगिन होंगे, अब आपका सिंपल काम क्या रह गया है, आपने आना है, सर्वर को स्टार्ट किया, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन किया और अपने डिजाइनिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो उस लॉगिन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड आप वो रखें जो आपको याद रह जाए, या फिर आपने जो इस्तेमाल किया तो उसको आप मेरी तरह जैसे मैंने सेव किया हुआ है ऐसे सेव कर लें, ताकि आप बाद में उसको भूलें ना, क्योंकि भूल गए तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको कवर करना, रिकवर करना। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड दिया, ईमेल हम यहाँ पे देंगे, और इंस्टॉल वर्डप्रेस। लें जी, आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई। ये काम था जिसे आप मुश्किल समझ रहे थे, और आप देखें कितना इजी आपके लिए। ठीक है, आगे का जो काम है वो नहायत ही आसान है, बहुत इजी है। हमने यहाँ से लॉगिन करना है जस्ट, और हर दफ़ा हम ऐसे लॉगिन किया करेंगे। ठीक है, और जैसे लॉगिन करेंगे और हम आ जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, और ये आपके सामने आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। लें जी, मुबारक हो, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड तक पहुंच गए हैं। आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है जी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे हमने इनके साथ वर्क करना है, कैसे वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। अभी के लिए आप यूँ समझिए कि आपने अपनी वेबसाइट का एक ढांचा खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर आपने अब क्या करना है, उसको एक खूबसूरत सा गिलाफ देना है, उसको खूबसूरत सा एक जो है उसको उसकी ब्यूटिफिकेशन करनी है। तो वो काम इंशाल्लाह हम आगे क्लासों में करेंगे जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं अब, ताकि हम हमारे पास जी टाइम भी स्टूडेंट्स, कम अगर है। आपके आज के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अपने मेंटोर से। आपके पास 1 से 2 मिनट हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। हाँ जी, हमने बुनियाद रख दी है वर्डप्रेस डेवलपर बनने की, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और अब आपकी है कि आप कितना कंसिस्ट होके इस पे वर्क करते हैं और कितना इसको लर्न करते हैं। नहीं, सर विंडो एक 8 होना स्टूडेंट ज़रूरी ने नहीं है। पूछा है जी। जी जी, जो भी हम विंडो दे रहे है, हैं। Windows 7 है, Windows 8 है, Windows 10 है, जो भी है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। वर्डप्रेस या जैम्प सर्वर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर एक स्टूडेंट पूछ रही है PHP स्टैंड फॉर। PHP एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वर्डप्रेस यूज करता है बैकएंड के लिए। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसपे आपके ये सॉफ्टवेयर या आपकी वेबसाइट्स या आपके टूल्स बनते हैं। तो ऐसे ही वर्डप्रेस की जो बैकएंड लैंग्वेज है वो PHP है।
वहां पे जब आप जैम्प सर्वर को डाउनलोड करते हैं ना, तो वहां पे जस्ट विंडो लिखा आएगा, विंडो 7, 8, 10 ये नहीं चीज आएगी, ठीक है। तो आप उसको सिंपल डाउनलोड करें, तो आपके आपकी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग वो डाउनलोड हो जाता है और आप उसको इंस्टॉल कर लें। बाकी जो आपको इश्यूज आएंगे इंस्टॉलेशन के, तो वो इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, तो वहाँ पे मैं खुद से इन चीज़ों को जो है आपको इश्यूज आपके जो है वो देख लूंगा। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपका सिस्टम अच्छा वर्क करना चाहिए, आप उस पर कर सकते हैं वर्क। सर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि PHP वर्सेस पाइथन विच इज बेटर नाउअडेज। नहीं, पाइथन अलग लैंग्वेज है और PHP एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये दोनों वैसे हैं बैकएंड की, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, एक ही चीज़ नहीं है ये। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। पार्टिसिपेंट्स आप लोगों के साथ जो है मैंने फीडबैक का लिंक शेयर किया है। तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इस लिंक पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके अपने आज के लेक्चर का आपने फीडबैक देना है। 1 से 2 लाइंस में आप लिखेंगे कि आपने आज के लेक्चर में क्या सीखा है। तो जल्दी से आप प्लीज इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लीजिए। आप लोगों के साथ जो है मैं दोबारा फीडबैक का लिंक शेयर कर चुकी हूँ। आप तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं इस लिंक पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके अपने लेक्चर का जो है वो फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिए। तो पार्टिसिपेंट्स आप लोग जो है वो फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिए। उसके बाद आपके साथ कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं वो करती हूँ। आप लोग जो है वो फीडबैक लाजमी दें। आपने आज के लेक्चर में क्या सीखा है 1 से 2 लाइंस में आप लिखेंगे। उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने अपने सेशन की जो अटेंडेंस है ना वो लाजमी मार्क करनी है। काफी पार्टिसिपेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है, तो आप लोगों के लिए यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो लाजमी मार्क कीजिए। और अटेंडेंस आपने जो है वो कहाँ पे मार्क करनी है, आपने व्हाट्सएप के ग्रुप के एडमिन जिन्होंने आपको आज की क्लास का लिंक दिया है या जो आपको जो है वो डील कर रहे हैं, क्लासेस के लिंक्स वगैरह भेज रहे हैं, आपने उनको जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। वहां पे जो है आपने क्या लिखना है, प्रेजेंट लिखना है, ताकि आपके सेशन की अटेंडेंस जो है उसको काउंट कर लिया जाए। जिस जिस स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है वो प्लीज डन लिख दीजिए, ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं और उसके बाद मेरे पास वो स्टूडेंट्स का सेव हो जाए जो स्टूडेंट जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपके कल जो है लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें जो है आपकी 9 बजे जो है आपका सेशन होगा, जिसमें आपको पिछले तमाम जो 3 लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी। उसके साथ साथ आपके हर कोर्स का जो है हम सेपरेट व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना देंगे, आपके मेंटोर की भी सपोर्ट होगी वहां पे। इसलिए उन्हीं स्टूडेंट को ये लिंक दिया जाएगा जो अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे। तो पार्टिसिपेंट प्लीज अपनी अटेंडेंस को मार्क कीजिए। आप लोग जो है बहुत कम पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, उन पार्टिसिपेंट्स को फिर जो है कल के सेशन में इन नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन अगेन, ताकि आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो लाजमी मार्क करनी है अगर आप चाहते हैं कि आप कल के सेशन में इन हो। प्लीज अपनी अटेंडेंस को मार्क कीजिए और यहाँ पे डन लिखते जाएं। पार्टिसिपेंट्स मैं वेट कर रही हूँ, साथ साथ आपके साथ फीडबैक का लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग उस लिंक पे भी क्लिक कीजिए और फीडबैक भी आप दे सकते हैं। जी पार्टिसिपेंट, आप लोगों ने अटेंडेंस जो है वो अपनी लाजमी मार्क करनी है। अटेंडेंस के बगैर जो है आप लोग नेक्स्ट सेशन में जो है ना वो इन नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपने व्हाट्सएप पे अपनी अटेंडेंस लाजमी मार्क कर देनी है। और कल का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है, और जो कितने बजे होगा, 9 बजे होगा। पार्टिसिपेंट्स आप लोगों के साथ टाइमिंग जो है मैंने दोबारा इसकी शेयर कर दी है, ताकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई इंटरनेट का इशू है, जिन्होंने सुना नहीं है, उनको भी आइडिया हो जाए और आप लोग लिख लें अपने पास कि आपकी कल 9 बजे क्लास होगी। और इसमें जो है आपको जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। तो अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स दी जाएं, तो आप लोग जो हैं अपने सेशन की अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। जो स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करेगा उसी के साथ जो है आपका जो लिंक है नेक्स्ट सेशन का जो लेक्चर नंबर 4 का है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और साथ में आप ही स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग दी जाएगी। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, जो एक्टिविटीज आपसे कराते हैं आप उनमें पार्ट लें। तो फीडबैक भी आप लोगों ने लाजमी देना है। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो फीडबैक भी जो है उनको इतना सीरियस नहीं ले रहे। आप फीडबैक भी दीजिए, फीडबैक के साथ साथ अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिए। ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं, एक फीडबैक का और दूसरा अटेंडेंस का। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। जो स्टूडेंट जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, मैं सबके मैसेजेस का स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ, जिन्होंने अब तक जो है वो अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दी है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो है आप लोग अटेंडेंस भी मार्क कीजिए और साथ में फीडबैक का जो लिंक है उस पर क्लिक करके फीडबैक भी लाजमी दे दीजिए।